हेलो। ठीक है, हम दोनों ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां से दोबारा लौटना मुश्किल है, लेकिन हमें अपने बेटे के बारे में भी सोचना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है हमें उसको हमारे डिवोर्स के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। मुझे लगता है यही सही रहेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, यही सही तरीका है। उसे कैसा लगेगा अगर वो हमें इस तरह लड़ते हुए देखेगा? इसीलिए कह रहा हूं यही सही तरीका रहेगा। तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है ना? बकवास लग रहा है ना? तुम्हें जो सोचना है सोच लो। देखो निहाल, तुम मुझे परेशान कर रही हो तो ठीक है, लेकिन मैं सवस को जाकर सब कुछ सच सच बताने वाला हूं। और क्योंकि सवस मेरा बेटा है, मुझे पता है वो ये सब जरूर समझेगा। आप घर आ गए डैडी? हाँ बेटा, मैं घर आ गया। आ जाओ। ओ वाह, चलो तुम्हारे रूम में चलकर बातें करेंगे। मुझे तुमसे कुछ कहना है। ओके। शाबाश बेटा। चलो चलते हैं ऊपर। भाई, अब तुम्हें उनसे दूर ही रहना चाहिए। तुम उनके लिए और क्या कर सकते हो? तुम्हें ऐसी लड़की के लिए बिल्कुल भी अपसेट होने की जरूरत नहीं है। यू डिजर्व बेटर। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं अपसेट नहीं हूं। ऑफ कोर्स तुम ठीक तो हो ही, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन केस की बजाय तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। मिस्टर मंसूर कॉल कर रहे हैं। मिस्टर मंसूर, देखिए इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि देखिए चोरी तो कहीं भी हो सकती है ना। आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं उनकी गारंटी लेता हूं। मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं, आप घबराइए मत। ठीक है, मैं आपको फोन करूंगा। मुझे एक बार जाके देखना होगा कि आखिर हुआ क्या है, क्या क्या चोरी हुआ है। ठीक है, मैं आपको फोन करता हूं। फिलिस ने टाइम पे डिलीवरी नहीं दी, उनको लॉस हुआ है और वो केस फाइल करेंगे। नो वे। जानते हो सबसे बुरी बात क्या है? अगर उन्होंने क्लेम फाइल किया तो फिलिस के हाथ से ये वर्कशॉप तो जाएगी, साथ ही साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। क्या? तुम प्लीज फाइल क्लेम कर दो, सच में। भाई, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। देखो, तुम जानते हो ना मिस्टर मंसूर ने अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो हमारे हाथ से 6 और कंपनीज निकल जाएंगी। अब कहां जा रहे हो? फिलिस से मिलने। उससे बात करने के बाद ही मैं कुछ फैसला ले सकता हूं। पता नहीं कैसी लड़की है ये। अच्छा, आज से मेरे 2 घर होंगे। हाँ बेटा, अब से तुम्हारे 2 घर होंगे। एक में मैं रहूंगा और दूसरे घर में तुम्हारी मॉम। क्यों? क्योंकि अब से मैं और तुम्हारी मॉम अलग रहेंगे। हम दोनों तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा रहेंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे। हाँ, अब से ऐसा ही होगा। तो आप दोनों क्या होंगे? हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है? ओके। सही है। अगर तुम्हारे दिल में अब भी कोई सवाल है तो जरूर पूछना, हिचकिचाना मत। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। हम आपके घर कब जा सकते हैं? पता नहीं, तुम मॉम से पूछ लो। अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो अभी चल सकते हैं। ठीक है? ओके। ओ मेरा प्यारा बेटा, आ जाओ, मुझे हक करो। कम ऑन कम ऑन, गुड बॉय। अरे बाप रे, तुम तो बड़े स्ट्रांग हो गए। डैडी, मुझे सुसु जाना है। अरे बाप रे, सुसु जाना है? जल्दी जल्दी टॉयलेट जाओ। मैंने तुम्हें दौड़ने के लिए नहीं कहा है। अब सब खत्म। ठीक है, मैं अपने घर शिफ्ट होने के बाद सवस को पिकअप कर लूंगा। ठीक है? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने बेटे की मॉम के साथ रहो? पर तुम तो हमें छोड़कर जा रहे हो। प्लीज अपना मुंह बंद करो। मैं फिलिस के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता और तुम अपनी राय अपने पास ही रखो। पर क्यों, क्या गलत कहा मैंने? तुम्हें लगता है कि वो और सलीम भी हमारी तरह अलग रहते होंगे? निहाल, क्या बोल रही हो तुम? जबान संभाल के बात करो, समझी? आप लड़कियों से बात कर लो ताकि वो नए कपड़ों पे ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। ठीक है, हम भी जाते हैं। कुछ सामान खरीदना है, पैसे बाद में दे देंगे। ठीक है? ओके। गुड लक, ध्यान से जाना। मैं तो
मैं भूल गई, मुझे सेलिम को कॉल करना है। अब तुम मुझसे क्या कहोगी? एक कॉल तो करना ही चाहिए ना सॉरी कहने के लिए। सोच क्या रही हो, कॉल करो उसे। हाँ, मैं सॉरी कह दूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि निहाल और उससे ऐसे पता चले। मुझे माफी मांगनी ही होगी। और हमारे सारे अकाउंट्स भी उसके पास हैं, वो भी वापस लेने हैं, वरना गड़बड़ हो सकती है ना? लेकिन मिस्टर मंसूर तो सेलिम के फ्रेंड है ना, फिर अचानक से बात इस तरह पलट कैसे गई? गुड मॉर्निंग। सेलिम, सेलिम, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। सेलिम, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुमसे सॉरी के अलावा और कुछ नहीं कह सकती। मुझे लगता है हमें साइन करके अपने लीगल और अकाउंट्स के पेपर्स ले लेने चाहिए। मैं तुमसे इसी बारे में बात करने आया हूँ। मिस्टर मंसूर का फोन आया था और वो तुम्हारे खिलाफ क्लेम फाइल कर रहे हैं। क्या? हमें उन्हें पे करना पड़ेगा? नहीं, हमारे पास तो पैसे नहीं है। उन्होंने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी तुमने उस पर हाँ कहा था और उनको पूरा हक है क्लेम मांगने का। लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो कॉम्पेंसेशन की बात कैसे कर सकते हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बरिस रुको। बरिस प्लीज। बरिस शांत। शांत हो जाओ। बरिस शांत हो जाओ, चलो। क्या हुआ? अपना अगली सा फेस लेकर आ गए यहाँ, बेशरम कहीं के। बरिस प्लीज शांत हो जाओ। ये क्या बकवास कर रहा है तू? अगली फेस मेरा नहीं तेरा है। ठीक है। क्या ठीक है? मेरी बात सुन, अगर तू फिलिस के इतने भी करीब आ गया ना तो तुझे पता नहीं मैं तेरा वो हाल करूंगा तू सोच नहीं सकता, समझा? तुमने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। तुम उसे मेरे साथ देख ही नहीं सके। शादीशुदा होते हुए भी तुमने फिलिस को किस किया ताकि तुम उसे मुझसे छीन सको। अबे बकवास क्या कर रहा है? बरिस, साइको है क्या तू? हाँ, बरिस, दिमाग शांत खराब हो हुआ जाओ। है? एक मिनट शांत हो बरिस, जाओ। ये सब बरिस, तुम क्या क्या कह रहे हो? शांत हो सेलिम, जाओ। क्या बोले जा रहे हो तुम? मैंने तुमसे कब छिपाया कि मैं पहले से बरिस से प्यार करती हूँ? ऐसी बात है फिलिस? क्या मतलब है तुम्हारे? मैंने कब छिपाई तुमसे ये बात? ठीक है, तुमने सब बताया था, पर मेरे साथ होते हुए भी तुमने इस इंसान को किस किया? ओए ओए, जबान संभाल के बात कर, समझा क्या? तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ और वो जो भी पेपर वर्क है तुम सेंड कर दो, मैं साइन कर दूंगी। प्लीज निकल जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मुझे लगा था तुम्हारी फीलिंग सच में मेरे लिए जेन्युइन है, लेकिन तुम तो सिर्फ मेरे साथ अपना दिल मेरी बहलाने तरफ की। देख, बकवास बंद कर और यहाँ से चुपचाप निकल जा। और एक और बात सुन, तुझे जो करना है कर, लेकिन दोबारा यहाँ नहीं दिखना चाहिए तू। निकल चल। ठीक है, और तुम दोनों अब बहुत पछताओगे। पछताएंगे? पछताना हो तो हम देख लेंगे, तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। कैसा इंसान है ये? निहाल, मैं सलीम बोल रहा हूँ। आपका डिवोर्स कोर्ट में मैं फाइल करूंगा। मुझे आपसे आज ही मिलना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप रियल फिलिस से मिल चुके हैं मिस्टर सेलिम। मुझे लगता है हमें जल्द ही मिलना चाहिए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप वहीं आ जाइए। ठीक है। तुमने सुना उसने क्या कहा? बेशरम कहीं का। कौन से कॉम्पेंसेशन की बात कर रहा है? ये तुमने क्या कर दिया? मैंने क्या किया? तुमने उसे प्रोवोक कर दिया। तुमने क्यों कहा कंपनसेशन क्लेम फाइल करो? मैं कहाँ से पैसे दूंगी उसे, बताओ मुझे। मैंने तुमसे पहले ही कहा पैसों की कोई चिंता नहीं है, मैं हूं ना। मेरे साथ और भी लोग काम करते हैं, तुम मेरे बिजनेस में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, बताओ। क्या? मेरे बिजनेस से दूर रहो। ठीक है, मैं तुम्हारा पार्क में इंतजार करता हूँ, हम वहां बैठकर बात करते हैं। फिलिस, क्या ये कोई वक्त है बरिस पर चिल्लाने का? हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की इनकम जुड़ी है यहाँ से, पता है ना। मैं घर घर जाके कस्टमर्स लाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। इतनी जल्दी हम गिव अप नहीं कर सकते। बहुत मुश्किलों से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था हमने। ये हुई ना बात, बहुत अच्छा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, 5 मिनट में आ जाऊंगी। हाँ ठीक है। हमारा दिन तो लोगों के असली चेहरे देखने में गुजर रहा है। पहले वो मंसूर का बंदा, फिर सेलिम और अब ये बरिस। ओह गॉड, कोई बात नहीं, अभी जाकर आती हूँ मैं।
क्या कर रहे हो? हाँ, बिजनेस से दूर रहो का क्या मतलब है फिलिस? हाँ, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम पर चिल्ला रहा है और मैं कुछ ना करूं। बात मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की नहीं है, मेरे बिजनेस की है बरिस। बिजनेस की बात है या फिर कुछ और बात है? कहना क्या चाहते हो? मुझे क्या पता तुम्हारे बीच में क्या है, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारी स्टाइल क्या है, ये सब मैं थोड़ी जानता हूँ। ये सब तुम दो नहीं जानते हो। कौन से स्टाइल की बात कर रहे हो तुम? प्लीज बताना, मुझे जरा खुलकर कहो। मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तुम उसे इस तरह डिफेंड क्यों कर रही हो? बस ये बात मुझे खटक रही है। इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? मैं उसे डिफेंड नहीं कर रही, मैंने उसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया और अब मुझे उसे रोकना पड़ेगा। बरिस, समझ रहे हो तुम? तुम प्लीज इसमें इन्वॉल्व मत हो, दूर रहो। तुम छोड़कर चले गए थे, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरा बिजनेस, मेरे भाई बहन जरूरी है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। अगर तुम फिर से छोड़कर चले गए तो तब मैं क्या करूंगी तुम्हारे बिना, बताओ? फिलिस, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मेरी बात मानो, मैं चेंज हो रहा हूँ। मुझे बस एक चांस दो हमारे रिलेशनशिप को ठीक करने का। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो लाइफ मेरे साथ फिर से शायद कुछ बुरा कर सकती है। तो तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती। मैं समझ सकता हूं तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारा ट्रस्ट जरूर वापस जीतूंगा। तुम्हें मेरे बिजनेस को रिस्पेक्ट करना होगा बरिस। मैं तुम्हारी बिजनेस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं फिलिस, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। हाँ, तो सोच समझ के बोलो ना। कंपनसेशन की बात मत करो तुम, और उसे प्रवोक करना भी बंद कर दो। ठीक है, अगली बार नहीं करूंगा। तुमने समझ से बात की? पता नहीं क्यों उसका रोता हुआ चेहरा मुझे बार बार नजर आ रहा है। हाँ, मैंने बात की। मैंने उसे बताया कि उसे 2 अलग अलग घरों में रहना पड़ेगा। मैंने उसे सब समझा दिया। वो काफी कूल था। बेचारा, क्या वो जरा भी अपसेट नहीं हुआ? नहीं, जरा भी अपसेट नहीं हुआ। नेहाल से भी मेरी बात हो गई डिवोर्स के बारे में। क्या कहा उसने? क्या कहेगी वो, जैसा मैंने सोचा था उसने वैसे ही रिएक्ट किया। कल रात की बात से वो बहुत अपसेट है। मतलब अब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? पता नहीं, शायद उसे थोड़ा वक्त लग जाएगा। और मैं तुमसे यही बात करने आया था। मैंने सोचा तुम्हारे पास आकर थोड़ा मूड भी ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने तो मुझे उल्टा डांट दिया। अच्छा, तो अब तुम्हारी पोएम्स खत्म हो गई? जब तुम मुझे ऐसे देखती हो ना, तो दिल करता है बस देखता ही रहूं और पोएम्स लिखता रहूं। इतना प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए पोएट क्या वॉरियर भी बन सकता हूं। लेकिन तुमने आज मुझे डांटा क्यों? चुप रहो, कभी कभी तुम कुछ भी बोलते हो। लेकिन वो भी तो इरिटेटिंग था। मैंने सवस के डैड के एसेट्स चेक किए हैं। उसके पास बेकार सी पॉलीक्लिनिक के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब वो इस क्लिनिक का मालिक नहीं है? बिल्कुल सही, पर अब वो काम भी छोड़ने वाला है। तो हमें इस बारे में आगे क्या करना चाहिए? तो फिलिस के पास सिर्फ एक ही कस्टमर था और उसने उनकी टाइम पे डिलीवरी नहीं की और वो कंपेंसेशन फाइल करेंगे, जो कि सही भी है। और बेलिस उसकी वर्कशॉप से सब कुछ उठा लेंगे। उसने अपने भाई बहनों की स्कूल फीस के लिए लोन लिया है, जिसका पेमेंट करना अभी बाकी है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। खैर, मैं बोरिस के खिलाफ केस फाइल कर देता हूँ। फिलिस का बुरा टाइम शुरू ही होने वाला है, क्योंकि सवस की जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो अब वो साथ में खुश कैसे रहेंगे? आपको लगता है कि बोरिस के पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो दोनों अलग हो जाएंगे? ये सारी चीजें उन्हें नर्वस करने वाला है, और जब इंसान नर्वस होता है तो वो अपनों को हर्ट करता है। वैसे भी उनके ब्रेकअप का मेरे पास बहुत ही बड़ा प्लान है। भाई, दरवाजा खोलो भाई। अरे भाई, दरवाजा तो खोलो, मैं बाहर खड़ा हूं।
दरवाजा खोलो भाई। दरवाजा खोलो भाई, क्या कर रहे हो? क्यों दरवाजा पीट रहे हो तुम? रहमत, भाई ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ऐसे अकेले रहे तो तुम पागल हो जाओगे। क्या हुआ, क्यों आई हो? ओहो, तो तुम बिल्कुल डैड जैसे बनते जा रहे हो। आने की वजह पूछ रहे हो? बोलो क्या करूं मैं, क्या करूं? मैंने जिससे प्यार किया वो मेरा दिल तोड़कर चली गई। क्या करूं? क्यों? उसे मजे करने थे। हाँ। मुझे पता था ऐसा ही होगा, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम्हें पता है मैंने उससे दूर जाने के लिए क्या क्या किया था? हाँ, दूर जाना कभी ऑप्शन नहीं होता भाई। दीदी का हाल नहीं देखा तुमने? अब दीदी की बात यहां क्यों कर रहे हो? वो और बरिस फिर से एक हो गए। क्या कहा? बरिस ने दीदी को लॉकअप से निकलवाने के लिए वो शादी की थी। मैंने कहा था ना तुमसे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। अच्छा, अब तो वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर दीदी से शादी कर सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम भूल गए उसने दीदी को कितना हर्ट किया है। ओके ओके, मैं मानता हूं जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर तुमने अभी क्या सोचा, घर चलोगे या नहीं? क्या हालत बना रखी है। सब घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं घर कैसे आ सकता हूं? मैं इस हालत में दीदी को कैसे फेस करूंगा? सोचो क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। तो हालत सुधार लो अपनी। किसने तुमसे कहा ऐसे रहने को? अगर दीदी को खुश देखना चाहते हो तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। वो भी यही चाहती हैं। और हाँ, उस लंबी वाली लड़की से ना थोड़ा दूर रहना, वो तुम्हें मार देगी, बहुत चालाक है। वो जो डेरिन आई थी ना, वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी थी तुम्हारे लिए, पर तुम तो बेवकूफ हो। उसने पहले ही मुझे मार दिया। उसके बारे में तुम मत सोचो, जो सॉर्ट आउट करना है मैं कर लूंगा। मिस्टर फिक्री, एंजॉय। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरी सासू माँ को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना, है ना? तुम्हें भी शुक्रिया है। चलो चलो चलो, आओ आओ, देखो देखो। तुमने देखा कितनी महंगी कार है ये? जरा सोचो, इसको बेचकर कितने ज्यादा पैसे मिलेंगे। डैड, चलो ना ड्राइव पर चलते हैं अभी के अभी। मैं अपनी पूरी लाइफ में ऐसे कार में कभी नहीं बैठी हूँ। अरे चलो, हम लोग मजे करते हैं, आ जाओ। अरे वाह, क्या बात है। पहले सीट बेल्ट पहन लो। हाँ ठीक है, अरे यहाँ लगा लो। हाँ चलो चलो। अरे ये तुम क्या कर रही हो? खेलना बंद करो। समझती क्यों नहीं मुझे कार बेचनी है? नहीं, प्लीज मत बेचो इस कार को। हम ऐसी कार सिर्फ सपने में ही देख सकते हैं। हमको इससे रखना चाहिए डैड। ये कितनी कंफर्टेबल है। हाँ, हम इस कार को अपने घर के बाहर पार्क कर देंगे, फिर छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाएंगे और फिर इसे सजा देंगे। चल, पेट्रोल डालने के तो पैसे नहीं है मेरे पास, और बात करिए कि हम इसे बेचेंगे नहीं। चल यहाँ से। वैसे एक बात पूछो डैड, ये कार कैसे आई आपके पास? वो मैंने एक रईस औरत से शादी की थी ना। तो फिर से शादी कर लो। आपने पहले भी की थी, अब फिर से कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए बहुत सी रईस औरतें वेट कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनके साथ कुछ ट्रेजेडी होनी चाहिए। जैसे मलिक को था टर्मिनल कैंसर, उसी वजह से वो मर गई। और ये अरे रुकते हैं। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। हम एक ऐसी बीमार और रईस औरत ढूंढ सकते हैं जिससे मेरा काम बन जाए। वैसे मैं मलिक से पहली बार कहाँ मिला था?
मुझे नहीं पता डैड, मैं तब यहाँ नहीं थी। थोड़ा दिमाग लगाओ, बीमार लोग कहाँ जाते हैं? सोचो जरा सा। हैं? लाओ लाओ मुझे वो दो। ला ला। हम रईसों के अस्पताल जा रहे हैं। चलो वहाँ मुझे मेरी फ्यूचर वाइफ मिलेगी। That's my father-in-law. जेनिस, क्या शाम को कॉन्सर्ट देखने चलोगी? पता है दोरो, मुझे तुम बहुत बोरिंग लगने लगे हो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। गेट लॉस्ट। ओके, गो टू हेल। डेनिस, अगर तुम्हें उसके साथ नहीं जाना था तो तुमने उसको एनकरेज क्यों किया? अच्छे लड़के मिलना इजी नहीं है ना टोलगा? तुम तो अच्छे हो, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों किया? डेनिस प्लीज इनफ। दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर लिया करो। I'm having fun, सच में। वैसे तुम दोनों इतने सीरियस क्यों हो जाते हो? इतने लोग मुझे हेलो कहते हैं, मैं सबसे प्यार करने लग जाऊं? तुम लोग तो सारा दिन बस रोते ही रहते हो। मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। You're so cruel, डेनिस। तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। आई थिंक हमें आज रात पार्टी करनी चाहिए। क्या कहते हो? रात भर डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? मैं अभी मेलिस को कॉल करती हूँ, उसे फोन करके पूछ तो लूं, है ना? आई होप वो मान जाए। रहमत स्कूल में क्या कर रहा है? उसने तो ये जॉब क्विट कर दिया था ना? तुम्हें वो जीनियस हो जिसने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया था? सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपने मुझे जीनियस कह दिया। ये मेरा लक भी हो सकता है। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूं तुमसे। तुमने अपने तरीके से इसे सॉल्व किया है, क्योंकि तुम ब्रेव भी हो और जीनियस भी। क्योंकि सर मैं आपके तरीके नहीं समझता हूं। मैंने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया है। मैं बुक्स को रेफर करके फिर उन्हें अपने तरीके से सॉल्व करता हूं। स्कूल के कुछ डिसिप्लिन्स हैं रहमत। तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी में और निखार लाना होगा। हम तुम्हें साइंटिस्ट बना सकते हैं। ओके सर, करते हैं। लेकिन मैं फुल टाइम तो ये काम नहीं कर सकता। मुझे इस काम के लिए सैलरी तो चाहिए ही होगी। वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तुम पहले अपनी जॉब स्टार्ट करो। मैंने हेडमास्टर से बात कर ली है। तुम्हारा विजिटर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे और तुम्हें सैलरी भी मिलेगी। हाँ। ओके सर। तो फिर ठीक है, ये रही लिस्ट, इसे देख लो। तुम्हें ये सारे कोर्सेज अटेंड करने होंगे। तुम चाहो तो देख सकते हो। वो रहा तुम्हारा टेबल। डू आई स्टार्ट राइट अवे? तुम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो। उस ब्लैक फाइल में सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हें एक बार देख लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेक करके कॉपी कर लो। डेनिस, तुम्हारा नाम इस फाइल में कैसे है? कम ऑन। 1, 2, 3। कम ऑन गाइस। फिको, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है।
मेरी तो कमर में दर्द होने लगा। क्या कह रहे हो? ऐसे हार मत मानो, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। चलो चलो। इतना पुश मत करो इन्हें, नहीं होगा उनसे, प्लीज उनको जाने दो। देखो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं कल रात ठीक से सोया नहीं, इसीलिए। श्योर जरा देखो तो उन्हें एकदम बंदर जैसे लग रहे हैं। क्या कहा तुमने? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। नहीं जाएंगे तो क्या कर लेगा पीको? हम तो बहुत डर गए। चलो मजा चखाएं इसे। क्या कहा तुमने? तुम अपने काम से काम रखो। ये अपनी गैंग बनाकर शेर बन रहे हैं। अब जाओ यहाँ से। मेरे दोस्त को क्यों छोड़ा मत इन्हें। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मारो इन्हें, छोड़ो। मारो। बच्चों पकड़ो इसे। शरारत मत करो। मत छोड़ो इन्हें। क्यों लड़ रहे हो? छोड़ो उसे। स्टॉप इट। क्या प्रॉब्लम है? अरे रुको। अब बताओ इस तरह से लड़ क्यों रहे हो? सर इन्होंने पहले शुरू किया। सर पहले उसने धक्का मारा। जोर से मेरे बाल खींचे। ओके बस करो। तुम लोगों ने स्कूल के रूल्स तोड़े हैं तो पनिशमेंट तो तुम लोगों को मिलेगी ही। चलो मेरे ऑफिस में, चलो। कम ऑन। फिलिस, हमें ज्यादातर वेडिंग ड्रेसेस सिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसकी डिमांड कुछ ज्यादा है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है और उसमें पैसा भी अच्छा है। हाँ हाँ, पर पता नहीं, हमें प्रमोशन करना होगा और वैसे भी हमें लोगों का ट्रस्ट चाहिए वेडिंग ड्रेसेस के लिए। मैं लिस्ट बनाकर कुछ सप्लायर से बात करती हूँ तो शायद वहां से हमें कुछ काम मिल जाए, है ना? देखते हैं। तुम कर लोगी। तुमने ड्राई क्लीनर्स के लिए भी तो कस्टमर्स ढूंढ लिए थे ना। हेलो। फिलिस अली बोल। हाँ मैं हूँ। ये लीजिए, यहां पर साइन कर दीजिए। क्या है वो फिलिस? नोटिस है। किसने रिपोर्ट की है? ये तो सिर्फ वार्निंग है अभी। क्या किसने भेजी वार्निंग? बैंक वालों ने क्या भेजा है। लिखा है मैंने इसमें? उससे लोन लिया था। लिखा है वो बेलिफ्स को भेजेंगे। क्या? लेकिन अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ है। वो लोग इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, हम पैसे पे कर देंगे ना। पता नहीं, मुझे बरिस से पूछना होगा। शायद वो उनसे बात करेगा तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाए। मिस्टर मंसूर का बंदा यहाँ? क्या हुआ? तुम लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम हमें और टाइम दे सकते थे ना। मिस्टर मंसूर को अपने पैसे चाहिए और मटेरियल का कॉस्ट भी। सबको आज ही आना था क्या? हम इतना सारा अमाउंट कैसे पे करेंगे? क्या है ये? मुझे नहीं पता। या तो आप हमारा सारा पैसा चुकाइए या तो हम आपको कोर्ट में घसीट कर ले जाएंगे। बाहर निकलो यहाँ से। गेट आउट। क्या कर रही हो पागल आदमी? तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी? नोटिस नहीं भेज सकते अपने थे? बॉस से कह दो हम फ्री में काम करके भी उनका पैसा चुका देंगे। वो फिक्र ना करें। हमारे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनका पैसा है। ये तुम जो भी कह रही हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता भी है हमने यहाँ लगातार कितने हफ्तों तक काम किया है? उनके पैसे कौन देगा बताओ? हाँ, उस काम का बिल तुम्हें भेजो या उस चोर को? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, समझी? निकल जाओ वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। क्या हुआ फिलिस? तुम इसमें मत पड़ो। दो मुझे ये। कितना पैसा देना है? हाँ, सारा चुका दूंगी। ओके? कह देना जाके अपने उस मोटे कबाब खाने वाले बॉस से। हमेशा ट्रस्ट की बातें करता था ना वो, और हम ऑनेस्ट लोग हैं, समझ गए? ठीक है ना? निकल जाओ अब यहाँ से। चलो फुटो। क्या हुआ फिलिस? वो मिस्टर मंसूर को तुम जानते हो ना, उनको लोन के पैसे वापस चाहिए। उनकी मटेरियल की कॉस्ट भी वापस चाहिए। क्या कह रही हो तुम? ये सब क्या भेजा है इन्होंने? सब बेईमान है। पैसे दे दो और खत्म कर दो। उनकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बरिस, मुझे एक और बात तुमसे करनी है। मैंने बच्चों की फीस के लिए बैंक से लोन लिया था। उन्होंने नोटिस भेजा है और ऊपर से ये भी आ गया है। मैं ये सब कैसे संभालूंगी बरिस, बताओ? मैं समझता हूँ, इट्स ओके, तुम टेंशन मत लो। वो सारे बिल्स यहाँ दे दो, मैं चेक करके पे कर दूंगा। पता नहीं कोई ऐसे कैसे कर देखो, सकता है। मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे पैसे पे करो। क्या तुम प्लीज बैंक वालों से बात करके थोड़ा और टाइम मांग सकते हो? नहीं फिलिस, तुम्हें और टाइम क्यों चाहिए? मैं अभी पे कर देता हूँ। तुम बैंक के बदले मुझे पे कर देना। एक ही बात है, इतनी सी बात के लिए चिंता मत करो। इनके स्कूल से कॉल है। प्लीज कोई बुरी खबर ना हो। हेलो,
क्या क्या क्या? उनसे कहो आज उनकी खैर नहीं, मैं अभी वहाँ पहुँच रही हूँ। अब क्या हुआ? फेक और किराना स्कूल से सस्पेंड हो गए। कम ऑन मैन, फिर से ये सब क्या हो रहा है? मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम अकेली नहीं जा तुम सकती। बैंक का इश्यू सॉल्व करो, आज तुम्हें इन बच्चों को मार दूंगी। प्रॉब्लम्स जब भी आती है ना एक साथ आती हैं, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। सही कहा ना मैंने? मेरी बात सुनो, हमें ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो जल्द ही मरने वाले हैं। मैं उन्हें दिलासा दूंगा, मैं उन्हें जीने के तरीके सिखाऊंगा, इससे उन्हें अच्छा लगता है। सही कह रहे हैं, ऐसे लोग जो जल्दी मर जाएंगे और अपनी अरे जायदाद तुम हमारे सच में नाम कर बहुत देंगे। होशियार हो। नर्स, हमें आपकी हेल्प चाहिए प्लीज। आप मरने वाले पेशेंट्स को कौन से रूम में रखते हैं? क्या? हम एंजल एसोसिएशन से आए हैं। हाँ, एंजल्स। हम ऐसे लोगों से बात करके उन्हें चीयर अप करते हैं। हमारा काम है सर्विस देना। हाँ हाँ, हम एंजल्स हैं। हम अस्पताल में जाकर ऐसे मरीजों से बात करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका हाथ पकड़ के उन्हें दिलासा देते हैं। हमें इसे देख के बहुत दुख भी होता है, लेकिन अब क्या करें, ये तो करना ही। हाँ मैं जानती हूँ। कौन से एसोसिएशन से आए हैं? एंजल एंजल एंजल, हाँ एंजल। मेरा मतलब हम उन लोगों की याददाश्त को उनकी सुधारते मेमोरीज हैं, उनके जख्म भुलाते हैं, और उनके दिल में भी अच्छी यादों को हम और उनकी नोट करते बेस्ट हैं। मेमोरीज की बातें यही करके। सब काम है हमारा, ताकि उन्हें। ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ सारे पेशेंट्स ओल्ड और बहुत बीमार हैं। सच में? आपको रूम नंबर 106 की मिसेस सफिया से स्टार्ट करना चाहिए। सफिया? सफिया? वो अपसेट है क्योंकि उनको पता चल गया है कि वो 1 महीने की अरे मेहमान है। नहीं नहीं, उनका हस्बैंड भी है, उनके बच्चे भी हैं। कोई ऐसा नहीं है जो शादीशुदा ना हो और वो मरने वाला हो जल्दी? नहीं, अगर वो शादीशुदा है तो उनकी फैमिली दिक्कत होगी होगी, उनके फिर तो, बच्चे भी हाँ। होंगे। हमें ऐसे लोगों से बात करनी होगी जिनका कोई नहीं है। वो लोग, Sure, उनसे बात you're करनी right. है। उनके हस्बैंड तो बहुत पहले गुजर गए हैं और वो इसीलिए ओह। अपसेट है। उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे फिर तो हमें उनसे अभी मिलना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उनके बारे में हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, चलो, थैंक यू सो मच। दुआ करता हूँ वो जल्दी ठीक हो जाएं, दुआ करता हूँ। ये क्या है? अरे नहीं, इसे छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। ये नहीं, देखो देखो। अरे ये अपनी जवानी में बहुत ब्यूटीफुल रही होंगी। डैडी रिच तो होगी ना? अरे ये कमरा देख रही हो, इतना महंगा कमरा है ये। इसके किराए से तो हम पूरे साल का राशन खरीद सकते हैं। कौन हो तुम? हम आपके एंजल्स हैं। हम आपको खुश रखने आए हैं। कैसे? मेरी बात सुनिए, क्या आप अपनी जिंदगी के आखिरी दिन यहाँ बेड पर गुजारेंगे? हैं? बताइए, क्या फायदा है यहाँ पर इस तरह से पड़े रहने का? आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, है ना? मैं इतनी बीमार हूँ, क्या करूँ मैं? इस कमरे से बाहर भी नहीं जा सकती मैं। वो सब कुछ हम देख लेंगे। आप हमारे साथ व्हील चेयर पर चल सकती हैं। हमारे पास कार भी है ना डैड? आप जहाँ चाहो हम वहाँ आपको घुमा सकते हैं। आप टेंशन मत लो। क्या बात है बहू रानी, बहुत होशियार है तुम तो। सफिया सुनिए, आप हमारे साथ बाहर चलिए और जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। हाँ? अच्छा, पर आप लोग है कौन? कुछ समझ में नहीं आया। सफिया, इस दुनिया में सिर्फ मैं वो एंजल हूँ जो आपको समझ सकता है। मैंने अभी अभी अपनी बीवी को खोया है। उसके आखिरी दिनों में हमने बहुत मस्ती की थी, उसने अपनी पूरी जिंदगी जी। चलिए हम बाहर चलते हैं, मैं अपनी बीवी को याद कर लूंगा, आप जिंदगी के मजे ले लेना, ठीक है? कितने अच्छे हैं ना ये। लगता है तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो। हाँ। वो इस दुनिया में नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, वो एंजल थी। रियली? मैंने भी हस्बैंड को अपनी जवानी में खो दिया। लगता है दूसरी शादी किए बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी मैं। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मेरी बीवी ने एक बार मुझसे कहा था कि वो शादी से पहले मर जाएगी, लेकिन मैंने उसे प्रपोज किया और फिर हम रजिस्ट्री ऑफिस गए और हमारी शादी हो गई और हमने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी। मैं उसे बहुत खुश रखता था। आप मुझसे शादी करेंगी? मुझे नहीं पता,
ये कैसे हो सकता है? इट वुड बी ग्रेट, वेरी मच ग्रेट। अरे उस सब की चिंता छोड़ दीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ कर दूंगा। मैं आपके लिए ऑलरेडी कितनी खुश हूँ। तुम हाँ कह दो, उसके बाद हम रजिस्ट्री ऑफिस जाकर पेपर साइन करेंगे बस। हम दोनों बहुत खुश कितने रहेंगे, happy होंगे। बहुत एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। definitely। हाँ, हम कार में घूमेंगे, फिर आपके घर चलेंगे, मैं आपको बहुत I'm खुशी sure इनके रखूंगा। पास खुला होगा। ये तो खुशी के बारे में बेहोश हो गई। सफिया, 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 आंखें खोलो सफिया, सफिया। अरे कहीं इनका दिल तो नहीं बैठ गया? अरे क्या करूं? चलो चलो चलो, यहाँ से चलो, ये तो शादी करने से पहले ही मर गई। चलो ठीक है, चलो चलो। भागो। चलो चलो चलो, पीछे मुड़कर मत देखो, चलो। ठीक है, तुम एग्जाम देकर आती हो, मुझे कैफेटेरिया में मिलना। लिसन डेनिस, फॉर गॉड सेक इस बार ब्लैंक पेपर मत सबमिट करना। कम ऑन डेरिन, मैं आ तो गई हूँ ना। अच्छा, तुम्हारे पास पेन है क्या? तुम कैसी स्टूडेंट हो? हाँ, हेलो, अगर तुम स्टूडेंट्स के साथ सिंसियर रहोगे तो वो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे, लेकिन उन पर नजर रखना, कहीं वो तुम्हारी अथॉरिटी का मजाक न उड़ाने लगे। यस प्रोफेसर। ठीक है, फिर बिना पानी में कूदे तैरना नहीं सीख सकते। ओह, लुक एट द अटेंडेंस। सर आज कुछ एग्जाम रखी है क्या? रहमत, प्लीज पेपर्स पास करोगे? श्योर सर। सर अभी तक आपने कोई इंट्रोडक्शन नहीं करवाया अपना। रहमत मेरे असिस्टेंट, अब से ये तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सर अब से मैं एक क्लास भी बंक नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नो नीड टू बी नॉटी। इनके एग्जाम पेपर्स के बाद तुम मेरे ऑफिस में इन्हें ले आना रहमत। जी हाँ सर। 1 घंटे से पहले कोई यहां से नहीं जाएगा। सर मुझे सप्लीमेंट्री चाहिए। हाँ अभी देता हूँ। ये कमाल कैसे हो गया? लाइफ है। सही कहा। बिल्कुल। ओके गाइस, तो चुपचाप अपना एग्जाम पेपर फिनिश कर लो। स्टार्ट करो। आप बहुत क्यूट लग रहे हो ऐसा बोलते वक्त। लेकिन आपके पेपर्स चेक करते वक्त मैं क्यूट नहीं लगूंगा। मिस डेनिस, मेरे फेस पर कोई आंसर्स नहीं लिखे हैं, सो प्लीज अपना एग्जाम लिखो। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है। मैं तो फिजियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैंने सोचा हम क्लास में गप्पे मारेंगे। मैं तो फेल हो जाऊंगी सर। देखो, अपनी चॉइस के गुड और बैड स्टफ को हमें झेलना ही पड़ता है ना? क्यों? सर क्या हम एग्जाम के बाद अपने पेपर्स देखने के लिए आ सकते हैं? आपके साथ अपने पेपर्स चेक कर सकते हैं? बिल्कुल, हम चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना पेपर बहुत ही ध्यान से लिखना होगा। ठीक है, मैं सबसे लॉन्गेस्ट आंसर लिखूंगी। कहाँ जा रही हैं आप? तुमसे मतलब? तुम अपने दोस्त से बात नहीं कर रही हो? कोई भी 1 घंटे पहले नहीं जा सकता।